लोग अपने घरों को और भी ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो घर के अंदर गार्डनिंग करते हैं। हर किसी के घर के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती, इतनी मिट्टी नहीं होती कि वो घर में पौधे लगा सके, तो उनके पास एक ऑप्शन आता है कि वो गमले में पौधे लगाएं। तो क्यों ना इसी को देखते हुए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ा जाए और अच्छे पैसे कमाए जाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से गमला बनाने के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लावर पॉट बनाने के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कितनी लागत आएगी, कहाँ पर आपको इसे स्टार्ट करना है, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसके लिए कितना अर्न आप कर सकते हैं, कितनी लागत लगाने के बाद कितने रुपए कमा सकते हैं, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप अपने शहर में इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ लाइसेंसिंग की बात करते हैं। क्या जरूरी चीजें आपको चाहिए? सबसे पहली चीज, आप शॉप एक्ट लाइसेंस लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप बड़े लेवल पे इसे चलाना चाह रहे हैं तो आपको उद्योग आधार लेना होगा। इतने के साथ में आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट एरिया आपके पास होना चाहिए, जहां पर आप गमले बनाकर सुखाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई शॉप हो सकती है जो 50 से 100 स्क्वायर फीट भी हुआ मार्केट में, ठीक है, चलेगा, जहां पर आप गमले सेल करेंगे। पर जहां पर आप बनाएंगे, आपका घर हो सकता है या फिर आप अपने छत से ये काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं है, अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ जमीन जरूर होगी। 1000 स्क्वायर फीट मिनिमम मान के रखते हैं, इतने में आप आसानी से शुरू कर सकते हैं, वहां पर गमले बना सकते हैं। छोटा सा प्रोसेस होता है गमले बनाने का। सबसे पहली चीज, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कैसा गमला बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे या फिर नॉर्मल बनाएंगे, या फिर जो मार्केट में चलते हैं लगभग 4-1 के मसाले से बने हुए। 4 बोरी रेत रहेगी तो 1 बोरी सीमेंट रहता है, उसको मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसे बोला जाता है 4-1 का मसाला। तो अगर आप 4-1 के मसाले से बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। मार्केट में जितने गमले सीमेंट वाले मिलते हैं मोस्टली 4-1 के मसाले से बने होते हैं और ये मजबूत भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इतनी जल्दी टूटते नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मसाला आप कितने एक का लगाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोल्ड्स लेने होंगे, अलग अलग प्रकार के मोल्ड्स, सांचे आपको दिल्ली से मिल जाएंगे या फिर आप अपने आसपास का जो भी बड़ा सिटी है वहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में मुझे मिल जाते हैं। अगर कोई दिल्ली के आसपास रह रहा है तो वो दिल्ली के आसपास से ले सकता है। अगर उसे ढूंढने में नहीं मिल रहा है कहीं, तो उसके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलता है तो indiamart.com से मंगवा सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे हर प्रकार के मोल्ड्स। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग साइजेस के सांचे मंगवाने हैं, क्योंकि गमले अलग अलग साइजेस के, अलग अलग डिज़ाइंस के अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए अलग अलग सांचों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो अलग अलग साइज़ और डिज़ाइन के सांचे आपको मंगवाने होंगे। इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर आपको बनाना शुरू करना होगा अपना गमला। मसाला बनाने के बाद, सांचे में भरने के बाद 2 से 3 दिन तक गमले को सूखने दिया जाता है। जब गमला सूख कर निकल जाता है, अगर गर्मियों का सीज़न है तो 1 से 1.5 दिन, अगर सर्दियों का सीज़न है या बारिश का सीज़न है तो यहाँ पर हम मान के रख सकते हैं कि 2 से 3 दिन मोल्ड्स में, सांचों में ही गमले को रहने दिया जाता है और उसके बाद निकाला जाता है। देन उसको पेंट किया जाता है, फिर आप मार्केट में ले जाकर उसको बेच सकते हैं अपनी दुकान के ऊपर, अपने शॉप पर। ये तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है। इसमें हमारी टोटल लागत कितनी आएगी और कितने रुपए हम कमा पाएंगे, अगर इसकी बात करें, ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि गमले का साइज क्या है। अगर बड़ा गमला है तो आपकी लागत ज़्यादा आएगी, अगर छोटा गमला है तो आपकी लागत कम आएगी। ऑन एन एवरेज एक गमला जो मार्केट में 50 रुपए का बिकता है, उसको बनाने में जो खर्च आता है वो 25 से 30 रुपए आता है। अब 30 रुपए अगर लगाकर आप एक गमला बना रहे हैं और आप उसे 50 रुपए का सेल कर रहे हैं, मतलब कि आप एक गमले के ऊपर तकरीबन 20 रुपए कमा रहे हैं। आप अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए और भी कई सारी चीजें अपना सकते हैं, जैसे कि आप कोकोपीट बेच सकते हैं। कोकोपीट ऐसा उत्पाद होता है जो मोस्टली गमलों में ही बढ़ाया जाता है। जो शहर के लोग होते हैं वही मोस्टली गमले में डालकर उसमें पौधे लगाते हैं, तो आप गमलों के साथ कोकोपीट रख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। या फिर आप किसी नर्सरी वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप पहली चीज़ तो नर्सरी वालों को गमले सप्लाई करेंगे डायरेक्ट, उससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। या फिर आप उनसे पौधे ले सकते हैं और उन्हें अपने गमलों में रखकर पूरा का पूरा पौधे के साथ ही गमला सेल कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप गमले के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं।
ऑन एन एवरेज एक गमले पर अगर आप 20 रुपए भी कमा रहे हैं और अगर आप अच्छे लोकेशन पे, अच्छे एरिया पे हैं, तो आप एक दिन में आसानी से 100 गमले बेच सकते हैं। अब ये 100 गमले आप कहाँ बेचेंगे? पहली चीज तो आप नर्सरी वालों से कांटेक्ट करके रखेंगे, उनको देंगे गमले। दूसरी चीज कस्टमर्स आपसे डायरेक्ट आकर लेकर जाएंगे। तीसरी चीज कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन जगहों पर आप बात कर सकते हैं कि पूरा जब बिल्डिंग बन जाता है उसके बाद वो लोग बल्क में गमले खरीदते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके रखेंगे तो उनको आप सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट आपको बनानी होगी और 100 गमले बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक दिन में अगर आप 100 गमले बेचते हैं, इसका मतलब है कि आप 2000 रुपये कमाते हैं मिनिमम। अब 2000 रुपये में अगर हम 500 रुपये भी लेबर और अदर चार्जेस निकाल देते हैं तो यहाँ पर हमारे फिर भी ओवरऑल लगभग 1500 रुपये बचते हैं, जो बनते जाकर महीने के 45,000 रुपए। और वो डिपेंड करता है कि आप कितनी सेल कर पा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप केवल 100 ही बेचें, 200, 300, 400 भी जा सकते हैं। वो तो आपका बिजनेस है, आपकी मार्केटिंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप गमले के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।